नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल रोजगार विद जयदीप में। दोस्तों, इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी यूपी जीके की एक क्लास की है। इस दूसरी क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। इससे पहले हम उत्तर प्रदेश पब्लिक हेल्पलाइन तक पहुंच गए थे। ये अभी सभी हमने कर ली थी। साइबर क्राइम जैसे 1930 है, यहाँ तक थे लास्ट में। अब हम शुरू करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं शासन को। तो इसमें दोस्तों देखें हम तो भारत का संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है, लेकिन केंद्र व राज्यों के लिए एक ही संविधान है। इसका मतलब है कि भारत में एक संघीय शासन प्रणाली है और संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत एक राज्य होता है और केंद्र होता है। मतलब केंद्र स्तर पे एक सरकार होती है तथा प्रांतों में एक अपनी अलग सरकारें होती हैं जो कि आम जनता द्वारा चुनी जाती हैं। लेकिन भारत में केंद्र तथा राज्यों के लिए एक ही संविधान का प्रावधान है। राज्यों का शासन प्रशासन संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 तक दे रखा है। केंद्र की तरफ उत्तर प्रदेश में भी शासन प्रशासन की संसदात्मक प्रणाली लागू है, जिसके 3 अंग हैं। राज्य सरकार के अंतर्गत हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। दोस्तों, केंद्र सरकार के अंतर्गत भी यही प्रक्रिया है, जिसमें कार्यपालिका जिसके अंतर्गत पीएम और राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद इत्यादि आते हैं। विधायिका इसमें लोकसभा और राज्यसभा आते हैं और न्यायपालिका इसमें सुप्रीम कोर्ट आते हैं। इसी हिसाब से राज्य में भी प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो कार्यपालिका जिसके अंतर राज्यपाल आते हैं तथा विधायिका के अंतर्गत विधानसभा तथा विधान परिषदें आती हैं और न्यायपालिका के अंतर्गत हाईकोर्ट इत्यादि आते हैं। हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपालों की बात करें तो सर हरकोट बटलर 3 जनवरी 1921 से 21 दिसंबर 1922 तक संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध के प्रथम गवर्नर रहे थे। इसका मतलब है कि जो सर हरकोट बटलर थे, उन्होंने संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध जो उस तत्कालीन नाम था उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का, उसके प्रथम गवर्नर रहे थे। यानी कि उत्तर प्रदेश में गवर्नर का प्रथम बार पद 1921 के दौरान ही आया था। सर हैरी ग्राहम हेग ये संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल रहे थे। यानी कि जब उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत हुआ था, तब उस समय सर हैरी ग्राहम हेग राज्यपाल बने थे, यानी गवर्नर बने थे। इनका कार्यकाल 6 दिसंबर 1934 से 16 मई 1939 तक था। और स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल की बात करें या फिर राज्यपाल स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश के राज्यपाल में श्रीमती सरोजिनी नायडू का नाम है, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक था। और ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। यानी कि स्वतंत्र भारत में जितने भी राज्य थे, उनके अंतर्गत पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी ही थी। इसके बाद कार्यवाहक राज्यपाल का कार्यकाल आया था। इनके बाद सरोजिनी नायडू जी के बाद ये थे श्री विधु भूषण मलिक। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे तथा इनका कार्यकाल 3 मार्च 1949 से 1 मई 1949 तक रहा था। आगे हम बढ़ें तो संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम होने पर उत्तर प्रदेश के गवर्नर, यानी कि जब 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश किया गया, तब इसके गवर्नर की हम बात करें तो उस दौरान गवर्नर थे श्री हारम शाहजी
पेरोज शाह मोदी। इनका कार्यकाल 2 मई 1949 से 1 जून 1952 तक था। यानी जब 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश किया गया, उस दौरान इनका ही कार्यकाल था। आगे हम बढ़ें तो श्री कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, इनका कार्यकाल 1952 से 1957 तक था और ये उत्तर प्रदेश के सेकंड नंबर के गवर्नर थे। यानी कि जब उत्तर प्रदेश नाम हो गया हमारे उत्तर प्रदेश का 24 जनवरी 1950 को, तो उसके सेकंड नंबर के गवर्नर श्री कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी जी थे। आगे बढ़े हम तो उत्तर प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल जो देश के तीसरे उपराष्ट्रपति व चौथे राष्ट्रपति बने थे, उनका नाम था बी गिरी। इनका पूरा नाम है बराह वेंकट गिरी। दोबारा देखें तो जो बराह वेंकट गिरी थे वो उत्तर प्रदेश के एकमात्र ऐसे राज्यपाल थे जो देश के तीसरे उपराष्ट्रपति बने थे और चौथे राष्ट्रपति बने थे। आगे हम बढ़ें तो श्री मोहम्मद शफी कुरैशी थे जी, उत्तर प्रदेश के 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल बने थे। यानी कि मोहम्मद शफी कुरैशी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश में 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल बनने का मौका मिला था। वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल जी हैं और इनका कार्यकाल 29 जुलाई 2019 से लगातार जारी है, जो कि वर्तमान तक है और ये 34वीं नंबर के राज्यपाल हैं। सबसे अधिक समय तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास है और इससे पहले सर्वाधिक समय तक राज्यपाल बनने का रिकॉर्ड, राज्यपाल के पद पर आसीन होने का रिकॉर्ड डॉक्टर बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी के पास था, जिनका कार्यकाल 1 मई 1967 से 30 जून 1972 तक था और ये 15वें क्रम के राज्यपाल थे। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की बात करें तो अब तक 10 बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लगा था और इसका समय 1 वर्ष 2 दिन तक था। विधानसभा निलंबित के बारे में तथा 15 अप्रैल 1968 को इसमें विधानसभा को भंग कर दिया गया था और इस समय राज्यपाल थे डॉक्टर बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी और सेकंड बार राष्ट्रपति शासन 1 अक्टूबर 1970 को लगा था तथा ये 18 अक्टूबर 1970 तक रहा था। उस समय भी राज्यपाल डॉक्टर बेजवाड़ा रेड्डी थे और अंतिम बार राष्ट्रपति शासन की बात करें हम तो 18 मार्च 2002 को लगा था तथा जिसका कार्य ये 3 मार्च 2002 तक रहा था। इस समय राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री जी थे। राज्यपाल पद विभिन्न आयोग समितियों की सिफारिश को हम अब देखते हैं। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, इसका गठन 1966 को हुआ था। आयोग ने राष्ट्रपति पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की सिफारिश की थी जो दलीय पूर्वाग्रह से मुक्त हो, यानी कि जो दल किसी भी पार्टी के पूर्वाग्रह से मुक्त हो तथा तटस्थ रूप से कार्य कर सके, सार्वजनिक जीवन एवं प्रशासन में लंबा अनुभव रहा हो जिस व्यक्ति का। और दूसरी सिफारिश थी राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में मुख्यमंत्री से परामर्श की स्वस्थ परंपरा विकसित की जानी चाहिए। कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात वह पुनः राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने योग्य न होना चाहिए। सेवानिवृत्ति के पश्चात न्यायाधीशों को राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। अब आगे हम देखें सरकारी आयोग द्वारा सिफारिश जो दी गई थी। सरकारी आयोग की स्थापना 1983 में हुई थी और आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति के समय निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखने की सिफारिश की थी। राज्यपाल के लिए उस राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, यानी जिस राज्य में राज्यपाल का नियुक्ति की जा रही है उस राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए उस राज्यपाल को।
और राज्यपाल दलीय राजनीति एवं स्थानीय राजनीति से संलग्न ना रहा हो। वह विगत कुछ वर्षों से सक्रिय राजनीति से दूर रहा हो। अनुच्छेद 356 का प्रयोग असंत विषय परिस्थिति में संयमित तरीके से केवल अंतिम उपाय के रूप में ही किया जाना चाहिए था। राज्यपाल की नियुक्ति के दौरान मुख्यमंत्री से परामर्श करने की प्रक्रिया को संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं राज्य मन्नार समिति की सिफारिशों को। तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्य मन्नार समिति को केंद्र राज्य संबंध में सुधार करने एवं उत्पन्न विवादों के समाधान हेतु सिफारिश देना तथा राज्यपाल के विषय में समिति को सिफारिश निम्नलिखित थी। राज्यपाल की पुनर्नियुक्ति का प्रावधान समाप्त होना चाहिए। साथ ही उसे सरकार के अधीन किसी अन्य पद के लिए भी अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। यानी कि राज्यपाल को अगर एक राज्य में किसी नियुक्त कर दिया जाता है तो किसी दूसरे राज्य में पुनर्नियुक्त न किया जाए। यह राज्य मन्नार समिति की सिफारिश थी। राज्यपाल की नियुक्ति राज्य मंत्रिपरिषद के परामर्श के आधार पर किए जाना चाहिए। अब आगे देखें हम तो अरुणाचल प्रदेश का नवाब रेबियाबाद 2016 था, जो भी इसी से संबंधित था। मुख्यमंत्री की पद की बात करें तो अनुच्छेद 163 है। प्रत्येक राज्य में एक मंत्रिपरिषद का गठन की बात की गई है, जिसके अंतर्गत सामान्यतः 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक होते हैं मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। यानी कि जो अनुच्छेद 63 है उसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य में एक मंत्रिपरिषद यानी कि मंत्रियों का समूह की बात की गई है और इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री भी शामिल होता है। 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 प्रत्येक राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या को निर्धारित किया गया, जो कि राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य की संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए और इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होता है। मुख्यमंत्री सर नवाब अहमद सईद खान नवाब छत्री, यानी कि जिस सर नवाब मोहम्मद अहमद सईद खां थे, जिन्हें नतारी भी कहा जाता था, ये इनका कार्यकाल 3 अप्रैल 1937 से 16 जुलाई 1937 तक था। दोस्तों, उस समय मुख्यमंत्री के पद को प्रीमियर कहा जाता था और ये उस समय उत्तर प्रदेश के प्रीमियर बने थे। गोविंद बल्लभ पंत जी की बात करें तो इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 20 मई 1952 तक था और ये उत्तर प्रदेश यानी जब उत्तर प्रदेश नाम हुआ तो उस समय प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। दूसरा कार्यकाल इनका 20 मई 1952 से 27 दिसंबर 1954 तक था। आगे हम देखें तो हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी। इनका कार्यकाल 28 दिसंबर 1954 से 9 अप्रैल 1957 तक था और ये उत्तर प्रदेश के सेकेंड चीफ मिनिस्टर थे। और दूसरा कार्यकाल की इनकी बात करें तो 10 अप्रैल 1957 से 6 दिसंबर 1970 तक था। अब दोस्तों हम पुंछी आयोग की बात कर लेते हैं, जो कि 2007 में गठित हुआ था और इन्होंने राज्यपाल की नियुक्ति 5 साल के लिए के एक निश्चित कार्यकाल के लिए किए जाना की सिफारिश की थी और उनका पद मुक्ति से संबंधित प्रावधान राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत को एक उपयुक्त प्रक्रिया द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने की बात की थी। यानी कि पुंछी आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल के पद 5 साल के लिए एक निश्चित कार्यकाल के लिए होना चाहिए तथा उस राज्यपाल को पद से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के प्रावधान को हटाकर उपयुक्त प्रक्रिया यानी कि प्रक्रिया प्रोसेस के द्वारा हटाया जाना चाहिए।
डॉक्टर अब हम देखते हैं दोस्तों सुचेता कृपलानी जी का कार्यकाल, जो कि एग्जाम में कई बार आ चुका है। इनका कार्यकाल 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक था और ये भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री जी बनी थी। सुचेता कृपलानी ने वर्ष 1962 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा था तथा कानपुर से ये निर्वाचित हुई थी। 1967 में इन्होंने गोंडा जिले से लोकसभा चुनाव जीता और 1931 में राजनीति से संन्यास ले लिया था। इनका विवाह आचार्य जे.बी. कृपलानी जी के साथ हुआ था और जो आचार्य जे.बी. कृपलानी थे, इनकी पार्टी का नाम किसान मजदूर प्रजा पार्टी था। आगे हम देखें तो अगले सीएम हैं नारायण दत्त तिवारी। उत्तर प्रदेश के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया था और इनका कार्यकाल 21 जनवरी 1967 से 30 अप्रैल 1977 तक था। आगे भी देखें हम तो चौधरी चरण सिंह जी का कार्यकाल 18 फरवरी 1970 से 1 अक्टूबर 1970 तक था और बीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह का कार्यकाल देखें तो इनका कार्यकाल 9 जून 1980 से 19 जुलाई 1982 तक था और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया था। यानी कि चौधरी चरण सिंह और बीपी सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ बाद भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया था। अब सुश्री मायावती जी का कार्यकाल देखें। इनका प्रथम कार्यकाल 3 जून 1995 से 18 अक्टूबर 1995 तक था और दूसरा कार्यकाल इनका 21 मार्च 1997 से 21 सितंबर 1997 तक था। अगला कार्यकाल इनका 3 मई 2002 से 29 अगस्त 2003 तक था। अगले कार्यकाल की बात करें इनका 13 मई 2007 से 15 मार्च 2012 तक था और ये राज्य की दूसरी महिला सीएम थी। यानी कि इनसे पहले उत्तर प्रदेश की महिला सीएम सुचेता कृपलानी जी थी और सुश्री मायावती जी राज्य की दूसरी महिला सीएम थी और ये उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। भारत के किसी राज्य की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री जी थी मायावती जी और वह एकमात्र राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने 4 बार अलग अलग कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके नाम हैं चंद्रभानु गुप्ता, नारायण दत्त तिवारी, मुलायम सिंह यादव। आगे हम देखें दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं सभी और इन सभी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। वर्ष 1937 में 73 में पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी जी थे। यानी कि वर्ष 1973 में पीएसी जो कि उत्तर प्रदेश की आर्म्ड पुलिस है उसमें विद्रोह हुआ था। उस समय के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी जी थे। आगे देखें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में है। मेरठ में पीटीएस परिसर में प्रदेश का पहला पुलिस डॉग स्क्वाड ट्रेनिंग सेंटर बनेगा। देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय गाजियाबाद में है। देश की पहली सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में है। उत्तर प्रदेश पुलिस का सोशल मीडिया कमांड एवं अनुसंधान सेंटर मेरठ में है। यानी कि सोशल मीडिया पर कमांड रखा जाता है मेरठ से। विधानमंडल की बात करें तो अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का जिक्र है जिसके अंतर्गत विधानसभा, विधान परिषद
और राज्यपाल शामिल होते हैं। यानी कि विधानमंडल का गठन विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर होता है। विधान परिषद की बात करें तो सर्वप्रथम गठन उत्तर प्रदेश में विधानसभा का 1937 में हुआ था और इसे उच्च सदन, स्थायी सदन भी कहते हैं। आर्टिकल 169 विधान परिषद का सृजन तथा समापन का प्रावधान करता है। आर्टिकल 171 विधान परिषद की संरचना के बारे में वर्णन करता है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। विधान परिषद के प्रथम सभापति डॉक्टर सर सीताराम जी थे और इनका कार्यकाल 19 अगस्त से 12 मार्च 1937 तक था और दूसरा कार्यकाल 12 मार्च 1937 से 9 मार्च 1949 तक था। आगे हम देखें तो चंद्रभाल जी का कार्यकाल, जो कि स्वतंत्र उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति थे, इनका कार्यकाल 10 मार्च 1949 से 25 जनवरी 1950 तक था और दूसरा कार्यकाल यानी कि जब भारत गणतंत्र हो गया था उस समय कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 5 मई 1958 तक था। स्वतंत्र उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति थे। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करें, यानी कि जो विधान परिषद के लिए निर्वाचन होते हैं उनमें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से 38 सीटें भरी जाती हैं, स्थानीय निकाय से 36 सीटें और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 8 सीटें और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भी 8 सीटें भरी जाती हैं और राज्यपाल द्वारा 10 व्यक्तियों का मनोनयन विधान परिषद के लिए होता है। राज्यपाल द्वारा 10 व्यक्तियों का मनोनयन विधान परिषद के लिए होता है और ये इस तरह से टोटल 100 सीटें हो जाती हैं। विधानसभा की बात करें, इसका आर्टिकल 170 है और इसमें विधानसभा की संरचना के बारे में वर्णन है। इसके अनुसार किसी स्टेट की विधानसभा में अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। दोस्तों, बहुत से राज्य यानी कि कुछ राज्य भारत में इस प्रावधान के अपवाद भी हैं जिनमें न्यूनतम सीटों से संबंधित अपवाद पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो 403 है और जिसमें इससे पहले 2020 से पहले उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 404 थी, लेकिन एंग्लो इंडियन के सदस्य के नियुक्ति या मनोनयन के प्रावधान को हटा दिया गया है। तो अब निर्वाचन द्वारा निर्वाचित होने वाली सीटों की संख्या 403 है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 84 हैं तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 2 हैं और जो कि सोनभद्र में वर्तमान में दुद्धी व ओबरा जो 2 सीटें हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अनुच्छेद 332 विधानसभा में SC/ST के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। 104वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट 2019 के द्वारा विधानसभा में SC यानी कि अनुसूचित जाति और ST यानी कि अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया है और एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया है, यानी कि जो कि 2020 से लागू हुआ था। प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद प्रयागराज है, जिसमें 12 विधानसभा सीटें हैं और सबसे कम विधानसभा सीटें ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर और श्रावस्ती हैं और आजमगढ़ व कानपुर ऐसे जनपद हैं जिनमें 10-10 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन 8 मार्च 1952 को हुआ था, यानी कि प्रथम विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 को हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे
और उपाध्यक्ष अब्दुल हकीम जी थे। श्री बनवारी दास तथा श्रीपति मिश्र उत्तर प्रदेश विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष हैं जो बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बने थे। श्री आत्मराम गोविंद खेर एवं श्री केसरी नाथ त्रिपाठी उत्तर प्रदेश विधानसभा के सर्वाधिक 3 बार अध्यक्ष रहे थे। यानी कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार तक अध्यक्ष की बात करें तो उनमें 3 व्यक्तियों का नाम आता है, जो हैं श्री आत्मराम गोविंद खेर, श्री केसरीनाथ त्रिपाठी। ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश में 3 बार अध्यक्ष के पद पर आसीन हुए थे। वर्तमान विधानसभा की बात करें तो वर्तमान में 18वीं विधानसभा कार्यरत है और इसके अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं तथा विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे जी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। 18वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या 47 है तथा उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों की बात करें, उत्तर प्रदेश के लिए लोकसभा में सीटों की बात करें तो 80 सीटें हैं, जो कि जिनमें अनुसूचित जाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं और एसटी के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद लोकसभा सीट जनसंख्या के आधार पर भारत का दूसरा व उत्तर प्रदेश का पहला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। यानी कि गाजियाबाद लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या रखती है। उत्तर प्रदेश राज्यसभा में सीटें 31, यानी राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के लिए 31 सीटें आवंटित हैं। उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं शासन की बात करें तो न्यायपालिका शासन का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसका मुख्य कार्य विधि की व्याख्या करना है। जुडिशरी को नागरिकों के अधिकारों का रक्षक एवं संविधान का सजग प्रहरी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की बात करें हम तो उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ प्रयागराज में है तथा खंडपीठ लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना 17 मार्च 1966 को आगरा में हुई थी। उत्तर प्रांतों के लिए आगरा में हुई थी तथा मुख्य न्यायाधीश उस समय सर वाल्टर मॉर्गन जी थे और वर्ष 1969 में हाई कोर्ट को आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया तथा 11 मार्च 1919 को इसका नाम बदलकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय रखा गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्वीकृत वर्तमान में जजों की संख्या 160 है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश श्री शाह मोहम्मद सुलेमान जी थे, जिनका कार्यकाल 1932 से 1937 तक था। स्वतंत्रता के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री विधु भूषण मलिक जी थे और यही यही उत्तर प्रदेश में प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल भी बने थे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइए तथा अगर मुझे कुछ सुझाव देना हो आपको वो भी बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।